प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार देवभूमि के दौरे पर है। विकास कार्यों को लेकर जहां वह खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं, तो कार्यकर्ताओं से मिल उनसे संवाद और फिर समस्याओं के समाधान पर पूरा जोर दे रहे हैं। इसी क्रम में फिर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कुमाऊं दौरे पर पहुंचे। मुख्यमंत्री धामी सबसे पहले चंपावत गए, जहां उन्होंने रीठा साहिब में होने वाले मेले का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि रीठा साहिब का विकास महायोजना के जरिए किया जाएगा। यहां के बाद सीएम धामी हल्द्वानी पहुंची। यहां सर्किट हाउस में उनका पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। कुछ देर बाद सर्किट हाउस में ठहरने के बाद मुख्यमंत्री धामी सीधे भाजपा जिलाध्यक्ष प्रताप बिष्ट के घर पहुंचे। प्रताप बिष्ट की माता बसंती देवी के निधन पर उन्होंने दुख जताया और कहा दुख की इस घड़ी में वो खुद व सरकार उनके साथ खड़ी है। कुछ देर रुकने के बाद मुख्यमंत्री ने सर्किट हाउस में अधिकारियों से जरूरी मुद्दों पर बातचीत की। बाद में मीडिया से बात करते हुए मुख्यमंत्री धामी ने बताया कि हल्द्वानी के समग्र विकास के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का क्या विजन है, वो हल्द्वानी को किस रूप में देखना चाहते हैं। उन्होंने बताया कि 2200 करोड़ के पैकेज से शहर का समग्र विकास किया जाना है। इसके लिए अधिकारी लगातार काम कर रहे हैं। महानगर में सड़क, बिजली, पानी और स्वास्थ्य सुविधाएं अगले 50 साल को ध्यान में रखकर कैसे बेहतर हो, इस पर काम किया जा रहा है। तो सुनिए क्या कहते हैं मुख्यमंत्री धामी। एक तो सबसे पहले जो हल्द्वानी का हमारा भारत सरकार की तर्ज पर, स्मार्ट सिटी की तर्ज पर जो शहर को आगे डेवलप किया जाना है, यहाँ पर पार्किंग की व्यवस्था, अच्छी सड़कों की व्यवस्था, नालियाँ, स्ट्रीट लाइट, ये सब बननी है। तो उसको थोड़ा जल्दी करने के लिए हमने कहा है कि जिससे कि जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो यहाँ के लिए धनराशि राज्य को दी है या यहाँ के डेवलपमेंट के लिए दी है, वो जल्दी जल्दी लागू हो। इसके अलावा हमारे जो सभी अधिकारीगण हैं, वो बिजली, पानी, सड़क, ये तमाम जो छोटी छोटी हमारी परेशानियां हैं, उन सभी का समाधान करें और ठीक समय पर करें। इसके अलावा कहीं पर भी ऐसी बात नहीं आनी चाहिए कि किसी अधिकारी के द्वारा किसी ऑफिस में कहीं पर कोई हिला हवाली हो रही है, किसी काम को लेट लतीफ़ किया जा रहा है। 1064 सभी कार्यालयों में, सभी सरकारी कार्यालयों में ये आदेश कर दिए गए हैं। पूरे उत्तराखंड के अंदर लगा दिए गए हैं, बोर्ड लगा दिए गए हैं। कहीं पर भी कोई अगर किसी कारण से या किसी प्रकार की कोई डिमांड की जाती है तो 1064 पर फ़ोन करेंगे और फ़ोन करते ही तत्काल उस पर कार्रवाई होगी। ये सख्ती से सख्ती जो है इस पर जितनी हो सकती है उतनी करेंगे। वो जांच का विषय है, आप सब लोगों ने देख लिया होगा, उसमें पुलिस के लोगों ने ऑलरेडी। इसके अलावा उत्तराखंड में जल्द ही बड़े इन्वेस्टर समिट को कराने की तैयारियां चल रही हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, राज्य में औद्योगिक निवेश बढ़ाने और रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए सरकार प्रयासरत है। लोगों को रोजगार उपलब्ध कराकर सरकार बेरोजगारी दूर करने का प्रयास कर रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में इन्वेस्टर समिट का आयोजन कर बड़ी औद्योगिक इकाइयों को उत्तराखंड में आमंत्रित किया जाएगा। जल्द ही इसकी तारीख भी तय कर ली जाएगी, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हो सकते हैं। सुनिए। देखिए, क्योंकि राज्य में निवेश की बहुत सारी संभावनाओं पर काम हो रहा है, उसमें हमारे यहाँ पर खुरपिया फार्म में 3000 एकड़ पर जो है एक नई टाउनशिप बनाने का भी काम है, जिसमें लगभग 7,500 करोड़ से भी ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट होना है। इसके अलावा 22,000 रोजगार के नए सर्जन होने हैं। AKIC अमृतसर कोलकाता कॉरिडोर भी खुरपिया फार्म में ही बनना है। इसके अलावा बहुत सारे ग्रुप हैं, जो बड़े बड़े ग्रुप हैं, उन्होंने यहाँ पर आने की इच्छा व्यक्त करी है। तो राज्य सरकार सबका स्वागत करेगी और हम सभी इन्वेस्टर से, सभी जो हमारे उद्योग समूह के लोग हैं, उनसे हमने कहा है कि वो हमारे ब्रांड एम्बेसडर के रूप में लोगों को लाने का काम करें। हम उद्योगों को यहाँ पर लाना चाहते हैं। सकारात्मक रूप से वन विंडो सिस्टम, ठीक प्रकार से एकल खिड़की व्यवस्था लागू करके अभी उसकी तैयारी चल रही है। उसकी शुरुआत कल हमने करी है और संभवतः जैसी तैयारी पूरी हो जाएगी